हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर के न्यू सिलेबस के बारे में, जो कि सेशनल है 2025 से 2026 का। पेपर फर्स्ट है आपका कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी कि तुलनात्मक शासन और राजनीति, बेस्ड ऑन एनईपी 2020 और फॉर ऑल यूनिवर्सिटी। ठीक है, बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में देखो सेम सिलेबस है, कुछ भी ऐसा चेंज नहीं है। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी में आपको सेमेस्टर किसी अदर सेमेस्टर में आप इसको पढ़ रहे हो, बट डजेंट मैटर, क्योंकि अगर टॉपिक सेम है, सिलेबस सेम है, तो वीडियो भी भाई आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब सिलेबस को देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, कितने यूनिट में डिवाइड है। यूनिट का मैं आप बता दूं आपको 8 यूनिट में आपका सिलेबस डिवाइड है, और हर यूनिट में आपको क्या क्या स्टडी करना है वो देख लेते हैं। तो फटाफट से एक लाइक कर दो, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक के साथ ना शेयर भी जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियोस की अपडेट हो, जो भी लेक्चर्स है, उनका नोटिफिकेशन इमीडिएटली आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, जैसे हम क्लास अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन के लिए मैं आपको बता दूं बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए, और इससे जुड़े हुए जितने भी जो लेक्चर्स आपके होंगे, उसकी जो भी पीडीएफ नोट्स वगैरह हम शेयर करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए, यूनिट फर्स्ट में आप लोग क्या स्टडी करते हो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करते हो, जिसमें उसके मीनिंग, नेचर, स्कोप, यूटिलिटी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी, यानी कि भाई तुलनात्मक राजनीति का क्या मतलब है। बेसिकली उसके मीनिंग्स की बात होती है। ठीक है, उसका नेचर कैसा है, यानी किस तरीके से उसको स्टडी किया जाता है, और किस लेवल तक आप उसको स्टडी करते हो वो आप इसके स्कोप में पढ़ते हैं। ठीक है, और जो तुलनात्मक अध्ययन है उसकी क्या यूटिलिटी है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट कवर करते हैं। सेकेंड यूनिट में पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म पढ़ते हैं, जिसमें उसका मीनिंग्स, उसके फीचर्स एंड उसका जो स्ट्रक्चर्स है वो आप पढ़ते हो, एंड लिबरल डेमोक्रेसी की कुछ आइडियोलॉजी आप इसमें कवर करते हो। ठीक है, तो कैपिटलिज्म एंड द आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो कैपिटलिज्म में सिर्फ यहाँ पे कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के मीनिंग्स, उसके फीचर्स, इन सब को आप कवर करके स्टडी करते हो। यूनिट थर्ड में क्या पढ़ते हो, समाजवाद, यानी कि सोशलिज्म एंड द वर्किंग ऑफ द सोशलिस्ट स्टेट। तो इस समाजवाद में, इस आइडियोलॉजी के अंदर आप पूरा वर्किंग स्पेस पढ़ते हो कि भाई सोशलिस्ट स्टेट बेसिकली किस तरीके से वर्किंग करते हैं, किस तरह से वो अपने आप जो फंक्शंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, यूनिट 4 में विउपनिवेशीकरण एवं विकासशील विश्व में राज्य की क्या भूमिका है। सो डिसेंट्रलाइजेशन एंड द रोल ऑफ स्टेट इज डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक है, कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, विउपनिवेशीकरण क्या है, और विकासशील जो भी विश्व में जितने भी राज्य हैं उनकी क्या भूमिका है, इस बेस पर आप इसमें स्टडी करते हो। ठीक है, तो देखो सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा ये मत समझना कि ये टॉपिक क्या है, इन सब का मतलब क्या होता है, बड़े कॉम्प्लिकेटेड है। हो सकता है कुछ टॉपिक आपने फर्स्ट टाइम पढ़े हो, बट आप फिफ्थ सेमेस्टर में तो बेसिकली भाई 3 सेमेस्टर तक आपने लैंग्वेज अब समझ चुके होंगे पॉलिटिकल साइंस की। बट फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही क्लासेज स्टार्ट होने वाली, 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं सभी सेमेस्टर्स की क्लासेज, तो जैसे ही स्टार्ट होने वाली है आपके सारे जो डाउट है वो उसके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, यूनिट 5 में क्या डिस्कस करते हैं, ब्रिटिश संविधान, प्रमुख विशेषताएं, ब्रिटिश कार्यपालिका, ब्रिटिश व्यवस्थापिका और ब्रिटेन में न्यायपालिका की भूमिका। सो आपको पता होना चाहिए, आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में आपको 4 जो अदर कंट्रीज़ हैं, यानी कि भारत के अलावा ब्रिटेन है, यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, चाइना है, इन सब के बारे में आपको इसमें स्टडी करना है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में चाइना को रिप्लेस करके वियतनाम भी ऐड किया गया है, बट वहाँ पे हमने पुराने वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें हमने पढ़ाया था वियतनाम। ठीक है, बट इतनी बड़ी बात कोई नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक ही कंट्री का इसमें डिफरेंस है, बाकी आपका सेम ही है, मतलब कुछ में ऐसा पिछली बार हमने देखा था। ठीक है, तो यूनिट फिफ्थ में आप क्या करोगे, 5th लेके 6, 7, 8 के 4 यूनिट अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके फीचर्स, उनका पूरा पॉलिटिकल सिस्टम आप स्टडी करते हो बाकी के 4 यूनिट में। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग के जो 4 यूनिट है वो तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से। फिर बाकी की जो 4 यूनिट है, 8 यूनिट में डिवाइड है ना आपका पूरा सिलेबस, तो लास्ट की जो 4 यूनिट है वो आप स्टडी करते हो अलग अलग कंट्री के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। सो वहाँ पर फीचर ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जामिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड द रोल ऑफ जुडिशरी इन यूके। ठीक है, कि भाई यूके में किस तरीके की जुडिशरी सिस्टम है, एंड देन वहाँ कानून कैसे बनते हैं, वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है वो कैसे काम करता है। ठीक है, 6 में, यूनिट 6 में आप अमेरिका का संविधान पढ़ते हो, जिसमें उसके कुछ अमेरिका के संविधान में उसकी प्रमुख विशेषताएं, यहाँ पे संविधान हो गया, बल्कि हम यहाँ पे फीचर्स है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, बट यहाँ पे प्रमुख संविधान नहीं, जैसे 5th में देखा ना प्रमुख विशेषताएं, तो हर एक संविधान की प्रमुख विशेषताएं,
कार्यपालिका शक्ति एवं उनके कार्य, फिर व्यवस्थापिका की शक्ति एवं उनके कार्य, और अमेरिका में न्यायपालिका किस तरीके की है वो आप इसमें स्टडी करते हो। सो एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी इन यूएसए। ठीक है, तो यूनिट 6 क्या कवर करता है, आपका पूरा यूएसए का कवर करता है। ठीक है, इसके बाद 7th में आप चाइना की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पढ़ते हो, जिसमें कन्फ्यूशियनवाद है वो माओवादी, 2 आइडियोलॉजी वहाँ पे फेमस है जो आप इसमें स्टडी करते हो। तो कन्फ्यूशनिज्म एंड माओइज्म। ठीक है, इसके बाद है जनवादी, चीन के संविधान की प्रमुख विशेषता, यानी कि जो फीचर्स है चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम, साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो चाइना, मतलब चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी इज अ वेरी फेमस पार्टी, जिसकी फीचर्स के बारे में पढ़ते हो, उसका स्ट्रक्चर्स किस तरीके का है वो पढ़ते हो। ठीक है, एंड 1 कंट्री 2 सिस्टम, एक देश 2 प्रणाली, जो काफ़ी फेमस है, ये आप इसमें स्टडी करते हो। ठीक है, चलिए, और आखिरी यूनिट में करते हो आप स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, उसके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। सो स्विस कार्यपालिका, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या महत्व है, जनमत संग्रह क्या होता है और आरंभक क्या होता है, एंड स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक प्रणाली क्या होती है बेसिकली। सो प्लूरल एग्जीक्यूटिव क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रेफरेंडम क्या होता है, इनिशिएटिव द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द स्विट्जरलैंड। ठीक है, और अगर हम बताएं कि दुनिया में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जहाँ पर रेफरेंडम की जो सुविधा है, जो एक्चुअल में प्रैक्टिस किया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ स्विट्जरलैंड में ही किया जाता है, बाकी और किसी कंट्री में नहीं किया जाता है। रेफरेंडम का मतलब क्या है, तो थोड़ा सा बेसिक में आपको दो, बाकी तो देखो लेक्चर्स में हम डिटेल में बात करेंगे ही। रेफरेंडम यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, असलियत में अगर एग्जाम्पल की बात करें, उसमें ये होता है कि वहाँ पर आम जनता भी रूल रेगुलेशन में अपना पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो रेफरेंडम वहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ठीक है, कि भाई कोई भी रूल्स बनना है तो वहाँ पे जो चीज़ें होती है कि भाई ये रूल्स है, ठीक है, आप कितने एग्री हो, कितने डिसएग्री हो, तो वो अपने जो वोट है वो वहाँ पर देते हैं। तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसको बोलते हैं, क्योंकि हम भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, बट हमारे देश का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था वो ऐसी नहीं है। हम सिर्फ वोट तक थोड़ा सा प्रत्यक्ष है कि हमने अपना लीडर चुन लिया, वहाँ पर हम वोट दे रहे हैं, लेकिन फिर सरकार कैसे काम कर रही है, कैसे नहीं कर रही है, वो हमारे हाथ में नहीं है। उनका फिर एक अलग तरीका चलता है उसमें। ठीक है, तो ये होता है अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी, जैसे हमारे कंट्री के अंदर और बाकी अदर कंट्री के अंदर भी आपको मिल जाएगी, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। ठीक है, लेकिन स्विट्जरलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर रेफरेंडम और जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो बिगेस्ट एग्जांपल है वो स्विट्जरलैंड होता है। ठीक है, बाकी हम डिटेल में बात करेंगे अपने लेक्चर्स में। ठीक है, सो ये 8 यूनिट में आपका पूरा सिलेबस डिवाइड है। आई होप आपने टॉपिक देख लिए होंगे कि आपको क्या क्या स्टडी करना है। इसके अलावा अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि भाई मेरे को तो अभी लेक्चर चाहिए, मेरे को तो आज सिलेबस देखा है, जस्ट 5 मिनट बाद ही मेरे को तो ये सब कुछ पढ़ना है, तो ऑलरेडी कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की हमारे पिछले वाले सेशंस में हमने कराया था, उसकी वीडियोस अवेलेबल है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जा करके चेकआउट करो। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा पेपर वाइज, वहाँ पर आप थोड़ा देखना, वो सारी वीडियोस वहाँ पर आपको मिल जाएगी, अटेंड कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो नई क्लासेस है वो तो अवेलेबल है ही। ठीक है, तो चलिए फटाफट से लाइक कर दो और शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियोस की अपडेट है इमीडिएटली फिर आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।